छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री आजकल बहुत परवान में है और जब ले 2025 लगे तब तो से कर डबल पंख लग गए, ये फुल रफ्तार से उड़त है। यहाँ के जो प्रोड्यूसर डॉक्टर है नया नया थीम पे नया नया प्रयोग करते थे, नया नया टाइप के अपन फिल्म में प्रयोग करते थे, नए टाइप के लोग फिल्म देखते थे। साथ ही साथ कुछ कांड भी यहाँ हो जाते हैं, बहुत सारे वाद विवाद भी कर पीछा 2025 से लगातार लगे हुए हैं। सबसे पहली दबा बल्लू किशन सेन की फिल्म में पोस्टर वाला विवाद हुई। पोस्टर वाला विवाद में मोहित साहू, उर्वशी साहू, प्रणव झा जैसे बहुत बड़े लोग मन शामिल हुई। धीरे धीरे फिर वो विवाद कुछ दिन चल रही है, इसके बीच में अमलेश नागेश अपन रिटायरमेंट के घोषणा करके ओमें साग में फोरन डाले बरबर वह विवाद ला और भड़का दी से वो विवाद थोड़ा सा ठंडा ही हो, जिससे कि एक फिर नया विवाद आगे वो है कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा या भोजपुरी सिनेमा और छत्तीसगढ़ी सिनेमा, जिनमें अशोक मिश्रा और सतीश जैन जैसे जो दिग्गज बन के आपस में थोड़ा से विवाद हो गए। ये विवाद है धीरे धीरे थोड़ा कुछ समय ठंडा ही हो, इसकी गर्म तावा में पानी छीटे बरोबर फिर एक नया विवाद खड़े हो गए। वो है करण किरण भाई बहनी के पिक्चर में स्क्रीन में रोमांस के वाली बात को लेके। और जैसे ही ये विवाद है, ये फिल्म 4 तारीख को लगने वाला है। धीरे धीरे एक निर्माता निर्देशक और कलाकार मन अपन सफाई देते हैं जिससे कि अभी एक नवा विवाद आगे, वो विवाद है गाना चोरी करे के या धुन ला पुराना गाना की जो धुन ला चोरी करे के हावे, ये नया विवाद में खड़े हुए। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपने देखा तो आपके अपन चैनल छत्तीसगढ़िया संगवारी, और आप बने रहो इस चैनल में। आप चर्चा करबो आज यही वाद विवाद के बारे में, का है का सच है, का सही में गाना ला चोरी करेगे है या वो में कुछ मौलिकता है या वो में कोई बात है, तो यही चैनल में हमारा आज फिर चर्चा करबो। तो बने रहो ये वीडियो में, आप चैनल ला जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेवो। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले सतीश जैन, जिन समय समय पर छत्तीसगढ़ निर्ठील ऑक्सीजन की जीवत भी रखे जाते, इसे कहे जाते। कुछ समय पहले लोगन मन एक ओकर प्रति एक धारणा रहे कि सतीश जैन जो है फिल्मों के कहानी है, जो स्क्रिप्ट है वो कॉपी करते, लेकिन कॉपी करने में भी तो अकल लगते थे। तो आज जो ताज़ा विवाद है वो सतीश जैन के आने वाला फिल्म छैया भुइयाँ 3, जिन छैया भुइयाँ 3 के छैया भुइयाँ जो सुपरहिट छत्तीसगढ़ी फिल्म तेकर सीक्वल है, तेकर एक गाना है, तेकर लेके ही काफ़ी विवाद हुई, कुछ दिन से चलत है और दर्शक मन काफ़ी कमेंट्स भी वो गाना के लिए करत है। तो पहली सुनथन वो गाना कौन सा है। सोना जैसे दिल है तोर दे जहुरिया, सोना जैसे दिल है तोर दे जहुरिया, मोला दे जहुरिया, पहिरा के लाल चूड़ी ले जाहूं दुवरिया, पहिरा के लाल चूड़ी लेके जाहूं। अभी सुनो छैया भुइयाँ 3 के गाना। अब सुनथन कि कौन सा गाना है जिकर लिए कहे जाते कि कॉपी करेंगे, वो है ननकी ठाकुर जी के गाए हुए गीत। उड़ती चिड़ैया लागोले माटी परे, उड़ती चिड़ैया लागोले माटी परे, ये गोली माटी परा, आगे लगा के तनमा पानी छींचे, तनमा पानी छींचे राम, आगे लगा के तनमा पानी छींचे। अपन सुनो ये दोनों गाना ला, जो गाना के लिए कहे जाते कि कॉपी करेंगे है, वो गाना जो गा है निर्मला ठाकुर और ननकी ठाकुर के द्वारा गाए हुए ये गीत है, जो यूट्यूब में मौजूद हावे। वही गाना लेके लोगन मन दर्शक मन कमेंट्स करती है कि गाना ला सतीश जैन के जो आने वाली फिल्म छैया भुइयाँ 3 है, तेमें सुनील सोनिया वाला पूरा होकर धुन ला कॉपी कर ले है। एक लिए हम सबसे पहली ननकी ठाकुर जी से संपर्क करे कोशिश करे हों, लेकिन वहाँ अपन कुछ स्वास्थ्यगत कारण से शहर से बाहर है और कुछ आजकल में इलाज चलने वाला है, तो इस समय में मैं परेशान करना ठीक नहीं समझो। तो एक स्थिति हम ओकर पक्ष अपन नहीं सुना सकन, लेकिन ओकर बाद में है ये गाना के जिन यूट्यूब में डले है उड़ती चिड़ैया ला गोली मिट्टी पे, वो गाना के वीडियो डायरेक्टर भूपेन साहू जी से इस संबंध में हमन ओकर से जानकारी लें, ओकर से राय लें। तो ओला आप सुनो ओकर फोन कॉल। भूपेन जी, आपने एक गाना निर्देशित किया था कुछ साल पहले, उड़ती चिड़ैया गोली मट्टी पे जी, ये गाना किसका है ओरिजिनली? गाना मूल कौन किसने लिखा था? थोड़ा कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? ये गाना
मैं बहुत बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जी। है ना। ये पहले मैंने सुना, सोनहा विहान करके एक संस्था थी दुर्ग की, जी। महा सिंह चंद्राकर जी की, हम्म। उस संस्था में ये गाना चला करता था। जी। और उसके बाद जब एल्बम का दौर आया तो ये गाना मेरे पास आया। ननकी राम ठाकुर जी हैं, जी। उन्होंने वीडियो एल्बम बनाया इस गाने को रीअरेंज करके। जी। तो ये गाने जो है, ये गाना जो है उड़ती चिड़िया वाला बहुत फेमस था उस दौर का। उस दौर में बहुत बड़ा लोग पसंद करते थे इस गाने को। जी। तो मुझे भी बहुत पसंद था और मैंने उसको फिर ये गाना भी शूट किया इधर। जी। जी। तो आपने ये जो गाना जब शूट किया था तो उसके म्यूजिक कंपोजर कौन थे, और क्या वो नई धुन थी या पुरानी धुन को ही मतलब कंपोज किया गया था? नहीं, धुन तो पुरानी ही थी, जी। लेकिन इसको रीअरेंज किया गया था। वो ननकी राम ठाकुर साहब ने इनको पीछे उड़ीसा से मेरे ख्याल से रीअरेंज कराया था। अच्छा। हाँ, मैं देखा आपके वीडियो में क्रेडिट इसका लिरिक्स के दिया हुआ संतोष ठाकुर जी के नाम से है। हाँ 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 तो ये गीत के मूल लेखक वही हैं क्या? हाँ, वही है सर। जी। तो अभी ये गाना कुछ दिनों से एक थोड़े से जो धुन जो है सोना जी से दिल नाम के टाइटल मूर्छैया भुइयां गाना है, फिल्म है, उस पे चल रहा है। तो मतलब वो सुनने से तो लग रहा है कि पूरा पूरा का उसी की तरह ही एक जैसा, मतलब लगा कि डिक्टो लहूबहू वो कॉपी कर ले गए हैं, और कहीं क्रेडिट वगैरह में कहीं नाम भी नहीं दे गए हैं काकरो। तो आप मन के का कहना है ये विषय में? नहीं, देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि किसी के कंपोज किए हुए, किसी के लिखे हुए गाने हैं, जी। उसको तो यूज करना नहीं चाहिए। और अगर करते भी हैं तो उनसे एक बार पूछ कर लेना चाहिए, या एक अनुमति ले लेना चाहिए। अपन सुने भूपेंद्र साहू जी की बात, लेकिन हम सिर्फ एक पक्ष से सुनबो, दूसर के बात नहीं सुनबो तो ये थोड़ा अन्याय लगी। तेकर स्थिति हम सोनी जी से भी इस संबंध में और पक्ष का राय जानना चाहें तो आप मन सुनो सोनी जी के पक्ष। छैया भुइयां 3 का जो एक गाना है, किसी पुरानी फिल्म पुराने गाने का आपका कॉपी कहा जा रहा है, धुन चुराया ऐसा करके मार्केट में खबरें चल रही है। कौन सी वाली गीत का? ये पुराना गाना जो है सोनी के चिरैयाला गोली में टीपे, ये वाली धुन कॉपी की गई है ऐसा कहना है। कौन से गाने में कॉपी की गई? ये आपका जो अभी रिलीज हुआ है ना छैया भुइयां 3 का, बोल मैं सर से भूल रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, लक्षित भाई वाला। हाँ हाँ। वो पारंपरिक धुन है सर। और अच्छा। पारंपरिक जो हमारे यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक मिट्टी की खुशबू है, जी। उसको मैंने अपनी प्रेरणा स्रोत मानता हूँ मैं ऐसे गीतों को। और मैं एक सेकंड ना, जी। मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, कुशालपुर पहुँच गया हूँ। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट है यार। हाँ भैया जी। हाँ जी, बताइए। मैं बोला कि जो छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू है, जी। हमारे छत्तीसगढ़ के गीतों में जो खुशबू बनती है ना, मिट्टी की खुशबू है जिन गीतों में, वो पारंपरिक गीतों में है। यहाँ के खेत में, खलिहानों में, है ना, खेतों में जो गीत गाए जा रहे हैं बरसों से, कर्मा, ददरिया, पंडवानी, है ना, जी। चंदैनी, और अनेक प्रकार के कर्मा गीत हैं। तो ऐसे गीतों में जिसमें छत्तीसगढ़ मिट्टी की खुशबू है, जी। उन खुशबू को लेकर के मैं अपने छत्तीसगढ़ी फिल्मों में वो चीजों को लाना चाहता हूँ। नए हमारी जो पीढ़ी है वो सुन सकें, उनको मजा आए। जो कि अगर हम और कोई धुन लेते हैं तो उनको लगता है कि ये हिंदी गाना लग रहा है, छत्तीसगढ़ी नहीं लग रहा है। तो छत्तीसगढ़ी गीतों के लिए ना मुझे लगता है कि हमें पारंपरिक धुनों को अपनी प्रेरणा माननी चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन सेम टू सेम कॉपी तो नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कॉपी नहीं है, आप मतलब पूरा कॉपी नहीं है, आपने उनसे प्रेरणा, उस गाने से प्रेरणा ली है।
हाँ, उन गानों को मैं अपनी प्रेरणा मानता हूँ भाई, गुरु मानता हूँ उनको। मैं तो शिष्य हूँ, मैं सीख रहा हूँ अभी। उन गानों को मैं प्रेरणा मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो पारंपरिक धुन होता है ना भीष्म भैया जी। वो सालों से बज रहे हैं हमारे कानों में, हमारे हृदय में जा रहे हैं बहुत सारे। अब उन्हीं गीतों को देखकर बहुत सारे उन धुनों पे गीत बन चुके हैं, कई गायक गायिका भी गा चुके हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ के भरथरी, यहाँ के कर्मा, यहाँ का ददरिया, यहाँ की पंडवानी। भरथरी का भी आप किसी फिल्म में इस्तेमाल किया है, धुन थोड़ी सी आपने वो भी सुना था मैं। मुझे लगता है कि हमें नया नया सृजन करना है और सबका साथ चाहिए मुझे। मुझे पूरे छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद ही नहीं, पूरे जितने श्रोता जन है जो मुझे सुन रहे हैं भैया, भीष्म भैया जी, उन सब का आशीर्वाद चाहिए। और उन सब के आशीर्वाद से ही हमारी छत्तीसगढ़ के और गीत संगीत में नई नई प्रयोग होते रहेंगे। मैं प्रयोगवादी संगीतकार हूँ, तो थोड़ा मैं प्रयोग किया हूँ मैंने। यहाँ की मिट्टी की खुशबू को नए तरीके से नई पीढ़ी को कैसे सुनाऊं, एकदम जो हमारे जो और नए श्रोता जन हैं वो सुन सके, ताकि उसको और आसानी से हाथों हाथ लेंगे। जब उनको लगेगा कि ये हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू है तो वो सुनेंगे ना भीष्म भैया, इसमें गलत क्या है जी। तो मुझे लगता है कि मैं जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहता हूँ और उनको प्रणाम भी करता हूँ। और अभी सभी पत्रकार लोगों से ये मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप सबको भी मैं प्रणाम करके यही निवेदन करूंगा भैया कि इसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल आप जनता तक पहुंचाएं, इसका खराब पब्लिसिटी ना करें। ये मेरी जनता और ये पत्रकार बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है। नहीं, खराब या अच्छी पब्लिसिटी हम तो जो रहता है वही बात कहते हैं, बाकी अच्छी बुरी बात तो लोगों की बात होती है, तो आपकी बात भी रख देंगे। लोग इसी में कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब गाने वाने के जो यूट्यूब में डालते हैं तो जो पुराने धुन रहते हैं उनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए, उनको थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया जाए तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहता है। ऐसा पारंपरिक धुन को हमने दिया है ना क्रेडिट, सतीश सर तो दिलवाए हैं उसमें यूट्यूब चैनल में जी। और बहुत सारे चैनल तो उनको बहुत बार निकाल भी चुके हैं। तो पब्लिक तो वैसे ही जानती है भैया कि ये मिट्टी की खुशबू है, रचा बसा है। और हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को मैं कहना चाहूँ कि अगर मैं यहाँ की मिट्टी की खुशबू को लेकर के आ रहा हूँ तो अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार आशीर्वाद बरसाएं और खुले दिल से उसको अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक भैया, सुनील भैया बहुत बहुत धन्यवाद सर 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 थैंक यू सर। सुनील जी है का अपन बात रखी सूरत आपन सुने हो, ओकर बाद में ओकर पक्ष के ओकर बात के जवाब भूपेंद्र साहू के छोटे से जवाब एमें हम लोग लगते के शामिल कर लेना चाहिए, तो आपन वो जरा ध्यान से सुनो। और एक चीज मैं बोलूंगा इस पे कि लोकगीत दो तरह के हैं हमारे यहाँ जी। एक पारंपरिक लोकगीत है और एक लोकगीत जो बाकायदा उसकी रचना की जाती है, बाकायदा उसको बैठ के कंपोज किया जाता है। तो लोकगीत सोच के अगर यूज कर रहे हैं तो ये गलत। पारंपरिक लोकगीतों में सबका अधिकार हो सकता है, लेकिन सारे लोकगीतों पे नहीं जो किसी रचनाकार ने लिखा है या किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने इसको कंपोज किया। तो अगर ये कोई कर रहा है, चाहे वो फिल्म हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहा हो, तो ये गलत है। मुझे लगता है एक बार पूछ लेना चाहिए किसी से। मतलब आपसे तो मतलब आपसे या ननकी ठाकुर जी से इनकी सहमति नहीं ली गई है, कहने का मतलब है। अब मैं तो इसका वीडियो डायरेक्टर था जी। आप उसमें मेरा इतना अधिकार तो नहीं था, लेकिन ननकी जी से एक बार पूछना चाहिए जी। मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, शायद उनका स्वास्थ्य खराब है तो वो सही इलाज के लिए कहीं बाहर गए हुए, तो उनसे तो बात कर पाना और शायद आजकल में ही उनका इलाज होना है तो बात हो नहीं पाई इस संबंध में। ये तो तय है, अगर बात नहीं भी हुई तो भी कुछ पुराने लोग हैं, उन पुराने लोगों में आप इनसे भी दरियाफ्त कर सकते हैं, ममता चंद्रकर जी से, कविता दीदी से, ममता दीदी से, इनसे पूछ सकते हैं कि ये उन दौर के गाने हैं, इनसे भी एक बार उनसे पूछना चाहिए। जी हाँ, वो ममता चंद्राकर जी की और पूर्वी चंद्राकर जी के स्वर में केके केसरी हुई, मैंने यही गाना देखा है। हाँ 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 जी।
गाना ला हूबहू कॉपी करना या ओकर से प्रेरणा लेना, ये दोनों के बीच में बहुत पतला से अंतर है। पतला से एक लाइन है जो अलग अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है, हर आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मोर ये मानना है कि जो भी अगर आप कोई कृति किसी रचना का उपयोग करते हैं तो कलाकार पैसे की तो ज़रूरत होती है, लेकिन पैसे से ज़्यादा उसकी सबसे ज़रूरी भूख होती है, चाहत होती है, वो है मान सम्मान और नाम की। तो कम से कम यदि आप उनको रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम उनको क्रेडिट देकर, नाम देकर भी आप उसको वो सम्मान दे सकते हैं। तो यदि आप किसी के पुराने गानों का इस्तेमाल करते हैं, पुरानी धुन का इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम उसको क्रेडिट तो देना ही चाहिए। और हिंदुस्तान की जो कॉपीराइट कानून है उसमें बहुत सारे पेचीदगियाँ भी हैं जिसको हर आदमी के लिए समझ पाना आसान भी नहीं है। नहीं तो हमारे जैसे यूट्यूबर लोग आज के लिए वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता। तो बाकी गाना चोरी का है कि नहीं है, कॉपी है कि नहीं, ये आप लोग खुद डिसाइड करें। पर मेरा तो ये भी मानना है कि ये अच्छी बात है कि पुराने पारंपरिक गीतों को फिर से नए सिनेमा में प्रयोग करना और उसको इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कहीं न कहीं उनको बढ़ावा देना भी होता है। उनसे इन पुराने गानों को लोग याद कर पाते हैं, सुन पाते हैं, उनको रिकॉल करते हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। ठीक इसी तरह के इसी फिल्म छैया भुइयां 3 में ही एक और गाना है जो भरथरी धुन पे है। उस पर भी हमने भरथरी गायिका जो है रेखा जलछत्री, उनसे भी इनका राय जाननी चाहिए थी, तो उन्होंने भी अपना बात इस गाने पे रखा है। आप मंदिर सुन के पे राय दो मेरे संबंध में कि कैसे है, कि ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये दारू फारू वाले में जोड़ के नहीं गाना चाहिए। गाओ वही धुन गाओ, कुछ अच्छा ढंग से गाओ और कुछ अच्छा ढंग से ले लो, है नहीं, वो हिसाब में वही चलते भाई। तो रेखा चलछत्री जी से हम बात करें तो वन की छत्तीसगढ़ के ऐसे पुराना वन भी जो डायरेक्टर है वो भरथरी जी से हमारे गीत का फिल्म में शामिल करी, तो पहले बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। लेकिन कम से कम थोड़ा ये बात के ध्यान रखने से कि दारू वाले जैसे गाना में, दरुआ मन के गाना में हमारे भरथरी धुनना नहीं डालना रही से, कोई दूसरा प्रयोग करना रही से, ऐसे होकर मन के कहना रही से। तो खैर जो भी निर्माता निर्देशक है वो कोशिश करते कि फोक धुन ला, फोक कला ला, लोक कला ला शामिल करो, लेकिन वो शामिल करे के साथ साथ उचित की भी मोला ध्यान रखे पड़ी कि वो फोक की जो आत्मा है, ओकर संस्कृति है, ओहू ला मोला बचाए के लिए भी विशेष ध्यान देवर पड़ी। इस संबंध में हम और आगे चल के और विशेषज्ञ से ये विषय से जुड़े हुए लोगों में से और राय लेबो, गोट बात गुरमन से करबो। तब तक के लिए जय जोहार। ये वीडियो अगर आप मतलब अच्छा लगी सो, ये विषय अच्छा लगी सो, तो अपन सखी संगवारी मन ला शेयर जरूर करूँ। जय जोहार।